वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं बेडरूम के अंदर में कैसे वायरिंग करते हैं। जैसे कि एक बेडरूम के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे इक्विपमेंट है, यहाँ पे एसी रखा हुआ है, टीवी है, दो यहाँ पे वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे लॉन्ग वॉल डाउन लाइट यहाँ पे दो है। उसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक लैंप है। इसका हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो एक बेडरूम के अंदर में जितना भी इक्विपमेंट होता है ऑलमोस्ट मैंने रखा है। और इसका हम वायरिंग कैसे करेंगे, पोल से लेकर के मीटर तक, मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स तक, एमसीबी बॉक्स से लेकर के हम बेडरूम के अंदर में कैसे कनेक्शन करेंगे, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिकल का वायरिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे देखेंगे एक पोल दिया हुआ है जो कि हमारे घर के आसपास में होता है, सिंगल फेस का पोल है। वहाँ से हम न्यूट्रल फेस लेकर के आते हैं और हमारे घर के बाहर में जो मीटर लगा होता है वो यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो मैं आप लोगों को A to Z कनेक्शन करके अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और सिखाऊंगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे बेडरूम के अंदर में जितना भी इक्विपमेंट होता है, एसी है, टीवी है, लाइट है, स्विच बोर्ड है, जितना भी है ज़रूरत होता है मैंने यहाँ पे रखा है। इसी का हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोल दिया हुआ है यहाँ से हम न्यूट्रल फेस लेकर के आएंगे और इस मीटर में कनेक्शन करेंगे। मीटर में देखेंगे तो 4 पॉइंट दिया होता है। 2 पॉइंट इनपुट का होता है जो कि पोल से ला करके कनेक्शन करते हैं, और 2 पॉइंट आउटपुट का होता है जो कि आउटपुट से ले जा करके यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी है, आरसीसीबी है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप पोल से लेकर के मीटर में कनेक्शन करेंगे तो पोल से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर और ले जाकर के मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से पोल से ब्लैक कलर का वायर यानी कि न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे और मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में ले जाकर के कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा न्यूट्रल प्लस फेस का। अब यहाँ पे मीटर के आउटपुट से लेकर के और यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी है, इसके इनपुट तक यहाँ तक हम कनेक्शन करेंगे। तो मीटर के आउटपुट के 4 नंबर पॉइंट से यहाँ से फेस का वायर लेंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से। इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे तीसरे नंबर पॉइंट से और ले जाकर के एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो मीटर के आउटपुट से लेकर के एमसीबी के इनपुट तक हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डबल पोल का आरसीसीबी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका हम कनेक्शन करेंगे। एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हम कनेक्शन करेंगे। तो एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर यानी कि न्यूट्रल लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों तो एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रल का बस बार दिया हुआ है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का बस बार का कनेक्शन करने के लिए आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और बस बार में हम कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही बस बार में कनेक्शन करेंगे तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे 3 एमसीबी दिया हुआ है। ये तीनों एमसीबी को आरसीसीबी के आउटपुट से ले जा करके इसको हमें कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से यहाँ से हम रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस एमसीबी में हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और उसके बाद यहाँ पे 2 एमसीबी और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। इसी वायर से हम लूप दे करके इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इन तीनों एमसीबी में हमारा पावर आ जाएगा। तो इसी वायर से एक लूप लेंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर और ले जाकर के इसमें कनेक्शन कर देंगे। और इसमें भी तीसरे नंबर में भी हम इसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से वायर लेंगे और ले जाकर के कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों तो ये तीनों एमसीबी के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ये सिंगल फेस का एमसीबी है, अलग अलग इक्विपमेंट के लिए मैं यूज करूंगा। जैसे कि ये पहला नंबर जो एमसीबी है उस एमसीबी के माध्यम से यहाँ पे टीवी है और इस टीवी के लिए यहाँ पे पॉइंट रखा गया है, इस पॉइंट को मैं कनेक्शन करूंगा, यानी कि एक एमसीबी एक टीवी के लिए मैं यूज करूंगा। दूसरा नंबर जो ये एमसीबी है यहाँ पे देखेंगे
ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी को मैं इस एसी के लिए यूज करूंगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे एक एसी है और इसी एसी के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखा हूँ। तो ये दूसरा नंबर एमसीबी इसके लिए मैं यूज करूंगा। और तीसरा नंबर जो एमसीबी है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड के माध्यम से ये पूरा लाइट चालू होगा। तो इसके लिए मैं एक एमसीबी यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये तीनों एमसीबी का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे इस पहले एमसीबी का, यहाँ पे लास्ट वाला जो एमसीबी देख रहे हैं, इस एमसीबी से मैं इस स्विच बोर्ड को कनेक्शन करूंगा और स्विच बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे लाइट है इसको मैं कनेक्शन करूंगा। तो सबसे पहले हम स्विच बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। तो मैं इस एमसीबी के आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेकर के जाऊंगा। इस प्रकार से लेकर के जाऊंगा और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के पहले नंबर स्विच में कनेक्शन कर दूंगा। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 स्विच एक्स्ट्रा और भी है, तो इसी वायर से लूप बना करके इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से लूप दे करके सभी को इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इस स्विच बोर्ड के इनपुट में जितना भी है, इनपुट के स्विच में हमने कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 4 स्विच है, चारों में हमारा इनपुट का कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे इस पहला नंबर जो लास्ट वाला स्विच है, उसके माध्यम से यहाँ पे 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करने के लिए 4th नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर और इसमें कनेक्शन करेंगे। तो इस 4th नंबर स्विच से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर यहाँ पे देखेंगे, इसके यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। इस स्विच के माध्यम से दोस्तों मुझे इस यहाँ पे एक लैंप दिया हुआ है, इसको मुझे कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो इस 3rd नंबर स्विच से आउटपुट लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे लैंप जो है इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर जो यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इस दूसरे नंबर स्विच से यहाँ पे लॉन्ग वॉल लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे वो लॉन्ग वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। इन दोनों लाइट को मैं एक स्विच से कनेक्शन करूंगा, यानी कि दूसरे नंबर स्विच से कनेक्शन करूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस पहले नंबर लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। तो इसका हमारा कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक लॉन्ग वायर डाउन लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसी वायर से, यहीं से हम वायर का लूप बनाएंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस दूसरे नंबर स्विच से हमने इस दोनों लाइट का कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर, यहाँ पे एक लाइट स्विच बचा हुआ है, इस स्विच के माध्यम से मुझे यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है, इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे रेड कलर का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के माध्यम से जितना भी हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक छोटा सा वॉल डाउन लाइट दिया हुआ है और इसके लिए यहाँ पे एक सिंगल गैंग का स्विच बोर्ड रखा गया है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए इसी एमसीबी के माध्यम से हम ये इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ तक ये जो देखेंगे, ये जो वायर गया है इस स्विच बोर्ड में, तो यहीं से मेरा वायर ये नज़दीक हो रहा है। तो यहीं से लूप बना करके इसी एमसीबी के माध्यम से, इसी वायर के माध्यम से लूप बना करके ले जा करके इसमें स्विच में कनेक्शन करेंगे और इस स्विच के माध्यम से इसका हम कनेक्शन वॉल डाउन लाइट का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से हम वायर लेकर के जाते हैं लूप बना करके, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे सिंगल गैंग का स्विच है, इसमें इनपुट में कनेक्शन कर देंगे और इस स्विच के आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जितना भी हमारा लाइट है इस रूम के अंदर में स्विच बोर्ड के माध्यम से हमने कर लिया है कनेक्शन। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो एमसीबी है, इस दूसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से यहाँ पे एसी जो दिया हुआ है, इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे पावर बोर्ड रखा है, इसका हम कनेक्शन करेंगे दूसरे नंबर एमसीबी से। तो दूसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे देखेंगे इस बोर्ड में स्विच दिया हुआ है, इसमें इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पावर बोर्ड के अंदर में एक स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट तक हमारा इस स्विच बोर्ड में हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे इस स्विच के माध्यम से यहाँ पे 3 पिन सॉकेट जो दिया हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ चुका है और आउटपुट से, इसी स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले जा करके और इस 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस एसी के लिए जो पॉइंट है, इसका कनेक्शन हमने फेस में कर लिया है।
अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से यहाँ पे टीवी है और टीवी के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा है, यहाँ पे पावर बोर्ड रखा है। इस पावर बोर्ड के अंदर में देखेंगे 2 स्विच दिया हुआ है और एक 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट के लिए यहाँ पे एक स्विच यूज करेंगे और दूसरा जो स्विच है आप एक्स्ट्रा काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन करते हैं। तो एमसीबी के आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के एक स्विच में कनेक्शन कर देंगे और दूसरा स्विच में भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप बना करके इस प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच में भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो लास्ट वाला स्विच है इस स्विच के माध्यम से मुझे इस 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन करना है, ताकि इस टीवी के अंदर में जो 3 पिन टॉप दिया हुआ है उस टॉप को इस सॉकेट में लगा करके इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा टीवी चालू हो जाएगा। और दूसरा नंबर जो स्विच है इसके माध्यम से आप जो भी एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट तक कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे पहले नंबर स्विच के आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेंगे और इसमें सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों हमने सारा जितना भी इक्विपमेंट है हमने एमसीबी के माध्यम से टीवी का, एसी का और इस रूम के अंदर में जितना भी लाइट है इस स्विच बोर्ड के माध्यम से हमने कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे इस रूम के अंदर में जितना भी जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस पावर बोर्ड के अंदर में सॉकेट दिया हुआ है, जहाँ भी सॉकेट है वहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है और जहाँ भी लाइट है वहाँ पे हमें अलग से न्यूट्रल देना है। तो अब यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो बस बार है यहाँ तक हमारा कनेक्शन न्यूट्रल का आ चुका है। अब यहाँ पे इस बस बार से एक ब्लैक कलर का सर्किट लेंगे, इस रूम के लिए एक ही सर्किट लेकर के जाएंगे क्योंकि हर एक रूम के लिए एक एक मेन सर्किट वायर में लेकर के जाते हैं न्यूट्रल का, और जितना भी इक्विपमेंट होता है उस रूम के अंदर में सभी को लूप बना करके हम कनेक्शन करते हैं। तो इस रूम के अंदर में एक मेन सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का और जहाँ भी ज़रूरत है न्यूट्रल का वहाँ पे लूप बना करके हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर लेते हैं, इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर में 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये पावर बोर्ड दिया हुआ है टीवी के लिए, इसमें एक 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है इस 3 पिन सॉकेट के अंदर में। तो यहाँ से मेरा नज़दीक है वायर ब्लैक कलर का, तो यहीं से लूप बना करके इसको मैं कनेक्शन दे दूंगा। तो इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे इस 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक लैंप है, यहाँ पे जो लैंप रखा हुआ है इसमें भी हमें लैंप में न्यूट्रल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, अगर जो भी आप लैंप खरीदते हैं इस प्रकार का तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 पिन टॉप दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इस एसी के अंदर में है, यहाँ पे टीवी के अंदर में है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक 2 पिन टॉप दिया होता है या 3 पिन टॉप दिया होता है। तो उस टॉप को यहाँ पे अगर आप लोगों को पावर लगाना है पावर बोर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एसी के लिए यहाँ पे मैंने पावर बोर्ड रखा है, एक स्विच बोर्ड और यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोगों को एक 3 पिन सॉकेट रखना होगा, पावर बोर्ड रखना होगा 3 पिन सॉकेट के साथ। और इस लाइट में एक 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप दिया होगा, उसको ला करके यहाँ पे लगा के स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका लैंप चालू हो जाएगा। टेम्प्रोरी में मैं आप लोगों को वायर का कनेक्शन करके बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे अभी इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इसी न्यूट्रल के वायर से लूप बना करके लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लैंप में हम कनेक्शन कर देंगे। तो इसमें हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से नज़दीक है तो यहीं से वायर बनाएंगे और लूप बना करके लेकर के इसको कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस वॉल डाउन लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 वॉल डाउन लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ब्लैक कलर का वायर और इस वॉल डाउन लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एक वॉल डाउन लाइट है, ये इसको भी हमें कनेक्शन करना है, न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो यहीं से हम बनाएंगे ब्लैक कलर का वायर लूप बनाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके यहाँ पे इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एसी के लिए मैंने यहाँ पे पावर बोर्ड रखा है जो कि इसमें 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ से वायर मेरा नज़दीक है तो यहीं से ब्लैक कलर का वायर लूप बना करके इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए
इस प्रकार से वायर लेंगे, ब्लैक कलर का वायर यहाँ से लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके हम कनेक्शन कर देंगे इस 3 पिन सॉकेट में। और उसके बाद यहाँ पे भी एक वॉल डाउन लाइट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहीं से मेरा वॉल डाउन लाइट से इस वॉल डाउन लाइट के न्यूट्रल से यहाँ पे नज़दीक हो रहा है, तो यहीं से मैं ब्लैक कलर का वायर लूप बनाऊंगा। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे इस बेडरूम के अंदर में, इस रूम के अंदर में जितना भी हमारा इक्विपमेंट है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो एसी हो, या इस स्विच बोर्ड के अंदर में जितना भी है, हमने न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कर लिया है। अब किसी भी स्विच को चालू करेंगे तो वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एसी है, इस एसी के अंदर में एक 2 पिन टॉप दिया हुआ है, यहाँ पे इस टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे और इस स्विच को चालू करेंगे तो आपका ये एसी चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से ये टीवी है आपका, और इस टीवी के अंदर में यहाँ पे 3 पिन टॉप दिया हुआ है, इस 3 पिन टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे और यहाँ पे पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका टीवी भी चालू हो जाएगा। और इस दूसरे नंबर स्विच का कनेक्शन मैंने आउटपुट में छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा आपका कोई भी काम है इस स्विच के माध्यम से आप कर सकते हैं, वायरिंग इसका कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हमने इस सभी लाइट के लिए किया है। तो पहले नंबर इस स्विच बोर्ड के अंदर में पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, यहाँ पे आपका ये चालू हो जाएगा। इस 5 पिन सॉकेट के माध्यम से आप चार्जिंग कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल का चार्जिंग लगा करके आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को यहाँ पे देखेंगे हमने इस लैंप को चालू किया है, यानी कि कनेक्शन किया है। तो इस दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा लैंप चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर में तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से हमने इस दोनों लॉन्ग वॉल डाउन लाइट को कनेक्शन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तीसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट जो है आपका एक साथ में चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर जो स्विच है, इस स्विच के माध्यम से मैंने इस वॉल डाउन लाइट को कनेक्शन दिया है। तो यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे भी इस चौथे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका वॉल डाउन लाइट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और लाइट है, ये वॉल डाउन लाइट, इसके माध्यम इस लाइट को मैंने इस स्विच बोर्ड के माध्यम से, इस स्विच के माध्यम से मैंने कनेक्शन दिया है। तो इस स्विच को चालू करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे तो ये भी आपका वॉल डाउन लाइट चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि इस एक बेडरूम के अंदर में जितना भी इक्विपमेंट होता है, जैसे एसी हो, टीवी हो, स्विच बोर्ड हो, लाइट हो, जितना भी होता है, पोल से लेकर के एमसीबी बोर्ड तक, एमसीबी बोर्ड से लेकर के हमने आप लोगों को सिखाया कि कैसे वायरिंग करते हैं सिंगल फेस में न्यूट्रल प्लस फेस का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बेडरूम का कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों को, और दोस्तों इस वीडियो के अंदर में कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत लगा हो, कहीं पे समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।